फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने पहले डॉल्टन्स थ्योरी में पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू जॉन डॉल्टन्स हमने ये जाना है कि ये जो एटम होता है ये इंडिविजुअल और स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। पूरी दुनिया में अगर सबसे छोटा पार्टिकल किसी को कहा जाए तो वो होता है एटम। तो अकॉर्डिंग टू जॉन डॉल्टन एटम्स आर स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजुअल पार्टिकल, यानी उससे छोटा कुछ भी नहीं है और उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, एटम्स को तोड़ा नहीं जा सकता है, वो सबसे छोटा पार्टिकल है। लेकिन बाद में जब रिसर्च हुआ, बाद में साइंटिस्ट लोगों ने जब और रिसर्च किया तो पता चला कि एटम को 3 पार्ट में बांटा जा सकता है, यानी उसके 3 सब पार्टिकल्स होते हैं जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो सवाल अब ये आता है कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पता कैसे चला, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। हम पॉइंट लिखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। कैसे की डिस्कवरी उसके बारे में हम जानेंगे। तो जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम कहते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये नाम क्यों दिया गया था इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता हुई उनका जिक्र मैं करता हूँ। सबसे पहले एक ग्लास ट्यूब लिया गया, जैसे मरकरी होता है ना वैसा वो ग्लास ट्यूब होता है, लिया गया और इसके अंदर से गैस को निकाल दिया गया। एक वैक्यूम पंप लगाया गया। वैक्यूम पंप से इसके अंदर की गैस को निकाला गया और इसका प्रेशर काफ़ी कम कर दिया गया, यानी 0.001 mg का प्रेशर डाला गया। इसमें से गैस सबसे पहले निकाल लिया जाता है। काफ़ी कम गैस रखा जाता है, ज़्यादातर गैस वैक्यूम पंप से निकाल लिया जाता है, काफ़ी कम गैस रखा जाता है और प्रेशर काफ़ी कम होता है, 0.001 mg का प्रेशर लिया जाता है। इसके बाद दोनों तरफ से इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रोड जिससे कि करंट पास हो सके। इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, एक तरफ कैथोड, एक तरफ एनोड। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगा दिए गए। इलेक्ट्रोड में क्या किया गया, कैथोड में और एनोड इधर है, एनोड में थोड़ा सा छेद कर दिया गया, होल कर दिया गया, जिसको कहा जाता है परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड एनोड, परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड एनोड का मतलब होता है कि एनोड में छेद कर दिया गया, होल कर दिया गया है। क्यों किया गया है, इसलिए कि जब हम करंट पास करेंगे इधर से जो कोई रे निकलेगी तो वो जाकर के इसकी दीवार में टकराएगी और फिर यहाँ पर इसके पीछे की दीवार में एक जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिया गया। जिंक सल्फाइड एक ऐसी चीज़ है जब उस पर कोई लाइट टकराती है तो वो चमकने लगती है, ब्राइट करने लगती है। अब इसको वायर से कनेक्ट कर दिया गया बैटरी से, जिसमें 10,000 वोल्ट की
करंट दी जाती है। अब हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट में जब हम स्टार्ट करते हैं बैटरी से जब करंट देते हैं तो क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व होती है ये हम देखेंगे। हमने सब कुछ बना लिया, एक एपरेटस तैयार कर लिया। अब 10,000 वोल्ट या 10,000 वोल्ट का करंट जब इधर से पास किया जाता है तो कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं। देखा जाता है कि जैसे ही करंट पास हुआ, ये जो एनोड वाला एरिया है, यानी ये जो परफोरेटेड एनोड है, ये जो एनोड वाला एरिया, ये परफोरेटेड एनोड से जो रे गुजर करके जिंक सल्फाइड की लेड से जो टकराती है तो ये चमकने लगी। ये जो एरिया है परफोरेटेड एनोड का के पीछे वाला एरिया है, ये जो जिंक सल्फाइड लगा हुआ है, जैसे ही करंट पास हुआ ना तो ये एरिया चमकने लगा, लाइट देने लगा, ब्राइट करने लगा। अब थॉमसन ने ऑब्जर्व किया कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई इनविजिबल रे निकली है, जो कि परफोरेटेड एनोड से होकर जिंक सल्फाइड से टकरा रही है। क्योंकि जिंक सल्फाइड तभी चमकता है जब उस पर कोई लाइट पड़ती है, तो यानी जिंक सल्फाइड चमक रहा है, इसका मतलब है कि कोई कैथोड से लाइट निकली है जो कि एनोड की तरफ गई है और जिंक सल्फाइड से टकरा करके ये इसको चमका दी है, यानी कोई लाइट इधर से गुजर रही है। इसी लाइट को, इसी रे को हम कहते हैं कैथोड रे। चूंकि ये रे जो है ये कैथोड से निकली है, इसलिए इसको कहा जाता है कैथोड रे, और इसीलिए इसका नाम दिया गया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब यानी जिसमें हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, इसलिए क्योंकि कैथोड रे निकल रही थी और ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, इसलिए इसका नाम रखा गया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन तो हो गया, अब हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि ये जो रे है कैथोड रे, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, यानी कैथोड रे की प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चूंकि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, मैं एक्सपेरिमेंट को फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये जो हमने बनाया है, हमने देखा कि ये कैथोड से एनोड की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कुछ रे जा रही है, तो इस रे में कोई नेगेटिव पार्टिकल जरूर होगी, तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है। अगर इसमें नेगेटिव पार्टिकल नहीं होता तो ये पॉजिटिव की तरफ कैसे जाता। इसी नेगेटिव पार्टिकल का नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। यानी कोई रे है जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, चूंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई नेगेटिव पार्टिकल है जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। और जब पार्टिकल नेगेटिव है उस पर कुछ चार्ज भी होंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो होता है -1.6 × 10⁻⁻⁹। अब और सारे इसकी प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या किया गया, इस एक्सपेरिमेंट में एक प्लस लाइक स्ट्रक्चर लगाया गया, तो देखा गया इसका जो शैडो बन रहा है वो ऐसा ही बन रहा है। इससे ये पता चलता है कि ये जो कैथोड रे है ये सीधी ट्रैवलिंग करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, सीधा जाती है, यानी ये जो मूव करती है, ये जो इसका जो एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो टेंडेंसी है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये बिल्कुल सीधी जाती है, यानी ये जो रे है ये बिल्कुल सीधी जाती है। ये इसकी प्रॉपर्टी है कैथोड रे की। दूसरा एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि इसमें छोटा सा व्हील लगा दिया गया, पहिया लगा दिया गया,
जैसे ही कैथोड रे निकलता है तो ये पहिया हिलने लगता है, यानी रिवॉल्व होने लगता है, चारों तरफ ये घूमने लगता है। इससे ये पता चलता है कि इस कैथोड रे के पास कुछ मास भी है, यानी कैथोड रे में कुछ मास है, यानी कैथोड रे में जो इलेक्ट्रॉन है, जो पार्टिकल है, उसका कुछ मास भी है। मास है तभी ये जो रिवॉल्व हो रहा है, ये पहिया जो है ये इसलिए ना चला रहा है, इसलिए रिवॉल्व कर रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का मास है। और इस मास को जब मेजर किया गया तो पाया गया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.11 into 10⁻31 न्यूटन। ये मास है इलेक्ट्रॉन का। यानी हम थोड़ा सा शॉर्ट में फिर से देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो डॉल्टन्स है उन्होंने बताया कि एटम इंडिविजिबल और स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। बाद में रिसर्च हुआ तो पता चला कि एटम को 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे होती है? जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं जो कि एक एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसको कहते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया गया कि कोई रे है जो कि कैथोड से एनोड की तरफ निकल रही है, उसको हम कहते हैं कैथोड रे। और उसमें चूंकि निगेटिव चार्ज होता है उसका नाम रखते हैं हम इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ लिखा हुआ है, उसका कुछ मास भी होता है। चूंकि जब रे निकली तो ये व्हील यानी पहिया हिलने लगा, यानी इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी होता है। एक और चीज़ किया गया, इसमें मैग्नेट लगाया गया। जब मैग्नेट लगाया गया देखा गया कि ये एरिया चमकना बंद हो गया। अब ये एरिया चमकना बंद हो गया, लाइट करना बंद हो गया। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो रे निकल रही है, इधर जा रही है, ये अपना रास्ता बदल रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो रही है। यानी ये जो कैथोड रे है ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है, ये अपना रास्ता बदल देता है। तो ये है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जिसके बारे में हमने पढ़ा। और अब हम पढ़ेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई।